अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है पुजारी एपिसोड नंबर 12। अब ये नहीं कहा जा सकता था कि ये चुड़ैल कहाँ से कहाँ तक सुनीता को अपने कब्ज़े में रख सकती है, क्योंकि बहरहाल हर चीज़ का एक वक़्त होता है। सुनीता खुद भी ऐसा मकाम हासिल करती जा रही थी जो उसे सोचने समझने की कुव्वतें बख्श रहा था, और जिस्मानी तौर पर भी अपने हुस्न व जमाल से काम लेकर उसने एक ऐसे जागीरदार को अपने कब्ज़े में कर लिया था जिसके पास दौलत बेपनाह थी। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि धर्मराज एक अयाश तबा आदमी था, और मुस्तकबिल में नहीं कहा जा सकता था कि सुनीता को कब तक अपने काबू में रख सकती है। बहरहाल फ़िलहाल तो सुनीता ने जागीरदार धर्मराज को और उसकी मंजूर नज़र बीवियों को मुश्किल में गिरफ़्तार कर रखा था। एक तरफ सुंदरनाथ का मामला था और रूपमती उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरी तरफ महिंद्रा अपने तौर पर बहुत से फ़ैसले कर रही थी। संबूला के बारे में भी उसे बहुत कुछ याद आ रहा था और उसके दिल में आग सुलग रही थी। वो अब तक धर्मराज की वफ़ादार रही थी, लेकिन अब उसने ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर महाराज संबूला सिंह पर मेहरबान हो गए तो फिर पहले सुनीता और फिर रूपमती दोनों को देख लेगी। उसे संबूला की पूरी इसरार कुव्वतों पर पूरा यकीन था, और उस यकीन की वजह उसके पिताजी थे। उन्होंने उसे संबूला महाराज के बारे में बहुत कुछ बताया था, और उसने संबूला सिंह महाराज की पूरी इसरार कुव्वतों के बारे में बहुत से किस्से सुन रखे थे। अब देखना ये था कि उनकी शक्ति उसके किस काम आ सकती है। धर्मराज से इजाज़त लेकर वो अपने मेके चल पड़ी। रास्ते भर उसका जहन सोचों में डूबा रहा और उसने कुछ फ़ैसले किए थे। पहला फ़ैसला ये कि वो अपने माता पिता को हकीकत नहीं बताएगी, क्योंकि ये बात भी सब लोग जानते थे कि धर्मराज अगर किसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो इन इलाकों में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह कि उसके पिता धर्मराज के एहसानमंद थे और धर्मराज के ख़िलाफ़ कोई काम करना उनके बस में नहीं था, और ये कि अगर पिताजी राज़ी भी हो गए तो मुमकिन है कि खुद संबूला सिंह को उसकी बात पर तवज्जो ना दे सकें जितनी तवज्जो वो महिंद्रा की बात पर दे सकते थे, और उसके पिताजी का ख्याल ज़रूर करते थे। लेकिन अगर एक ताकतवर आदमी को उसके पसंद की चीज़ दे दी जाए तो वो ज़्यादा दिलचस्पी दे सकता है, और महिंद्रा ने फ़ैसला किया था कि वो इस राज को अपने और संबूला तक महदूद रखेगी। तवील सफ़र तय करके आखिरकार महिंद्रा एक दूसरे इलाके में दाखिल हो गई और थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच गई। अचानक ही आई थी इसके लिए, और सब हैरान रह गए, लेकिन बहरहाल उसे बड़ी गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा गया। सब ये जानने के लिए बेचैन थे कि वो अचानक कैसे आ गई। इस सिलसिले में उसके पिताजी ने उससे सवाल किया तो महिंद्रा ने कहा, बस पिताजी, मैंने सपने में माता जी को और आपको देखा था, बस मन मचल उठा। लेकिन धर्मराज से इजाज़त लेकर तो आई हो ना तुम, तो और क्या। ठीक है, क्या देखा था सपने में? और उसके पिताजी ने खुश होकर पूछा। भगवान आपको जीता रखे, मैंने देखा कि आप दोनों एक वीरान जंगल में जाकर भटक रहे हैं। माता के पैरों में चल चल कर छाले पड़ गए हैं, तब आपने उन्हें गोद में उठा लिया। आपको प्यास लग रही थी, लेकिन दूर दूर तक पानी नहीं था। फिर आपने माता जी को नीचे उतार दिया और आसमान से जल मांगा तो बारिश हो गई। आपके पीछे मैंने एक ऐसे महान इंसान को देखा जिसने आपके लिए बारिश की प्रार्थना की थी। अरे कौन थे वो? और उसके पिता ने मुस्कुराकर पूछा, संबूला सिंह महाराज। अरे वाह, ये सच है, संबूला सिंह महाराज हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। वैसे पिताजी, क्या आप उनके दर्शन करते रहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उनसे मिलने जाता रहता हूँ, उसी मंदिर में तो रहते हैं, तो और क्या। पिताजी, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। लो देखो, पहले तो उनके नाम से भागती थी, अब उनके दर्शन को जाएगी। पहले की बात और थी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलना मेरे साथ। नहीं पिताजी, मैं अकेले जाऊंगी उनके पास।
ठीक है, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। और उसके पिता ने हंसते हुए कहा, मैं 2-1 दिन उनके चरणों में रहूँगी और उसके लिए किसी खास इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं। बस एक बैलगाड़ी और एक कोचवान दे दें, किसी बांदी को भी साथ नहीं ले जाऊँगी। 2 दिन उनके पास एक दासी बनकर रहूँगी। भगवान तुझे सुखी रखे। ज्ञानियों का ऐसा ही भरम रखना चाहिए, जो तू कहे मैं कर दूंगा। और उसके बाद अपने माता पिता के साथ एक खुशगवार वक्त गुजार कर महिंद्रा अपने असल काम के लिए चल पड़ी और एक रथ बान उसे लेकर वीरानों के सफ़र पर रवाना हो गया। संबोला सिंह का मंदिर एक वीरान इलाके में था, एक ऐसे इलाके में जहां ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन संबोला सिंह के बारे में ये मशहूर था कि बहुत से बैर उनकी सेवा करते हैं। ये सारी बातें सोचती हुई महिंद्रा मंदिर जा रही थी। उसके जहन में एक खौफनाक आँखों का तसव्वुर था। बहुत पुरानी बात है कि एक बार वो उन आँखों को देखकर सहम गई थी, लेकिन वो नातजर्बेकारी की उम्र थी। अब उसने बहुत कुछ सीख लिया था। उन आँखों ने जिस अंदाज में उसके बदन को टटोला था, पहले वो उससे खौफजदा हुई थी, लेकिन अब वो उन आँखों को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर महसूस कर रही थी। जिस रात पर बैठकर वो सफ़र कर रही थी, उसके बैलों के गले में चांदी की घंटियाँ बंधी हुई थी और घंटियों की आवाज़ उसकी सोच के साथ सफ़र कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद वीरानों में नज़र आने वाला मंदिर आ गया, जिसके 24 दरवाजे में पीतल की बड़ी बड़ी कीलें जुड़ी हुई थी। दरवाजे के दोनों पट खुले हुए थे। महिंद्रा अर्थ से नीचे उतर आई और उसने कोचवान से कहा, तुम रथ को दूर पीपल के दरख्त के नीचे ले जाओ और वहीं बैल खोल दो। तुम्हें उसी जगह आराम करना है जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, ना आना। और मुझे मंदिर में काफ़ी वक्त तक पूजा पाठ करनी है। खबरदार, मेरी आवाज़ के बगैर उधर आने की कोशिश मत करना। ठीक है छोटी रानी, कोचवान ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और बैलों को वापस मोड़ लिया। पीपल का एक बड़ा दरख्त कोई 1 फरलांग के फासले पर था। कोचवान उस तरफ बढ़ गया तो महिंद्रा धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। मंदिर वीराने में था, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, इसलिए ये वीरान ही रहता था। इस वक्त भी वो बहुत पुरअसरार माहौल पेश कर रहा था और उसके जहन में दरख्तों के पत्ते मट्टी में लिपटे हुए थे। हवाएं उन खुश्क पत्तों को इधर से उधर मुंतशिर करती तो खड़खड़ाहट पैदा होती। ऐसे लगता जैसे खौफनाक रूहें दबे पांव सहन में रक्स कर रही हों और वो उन पत्तों के दरमियान से गुजरती हुई अंदर के दरवाजे के पास पहुंची। चौंका उसके पिता संबोला महाराज के गुलाम थे, इसलिए वो पहले भी उनके साथ यहाँ आ चुकी थी और मंदिर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में भी जानती थी। यहाँ तक कि वो उस दरवाजे तक पहुँच गई जिससे गुजर कर पूजा के हाल में जाया जाता था। दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए उसका दिल जोर से धड़का। नीम तारीख हाल में उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। सामने ही भवानी का मुजस्मा रखा हुआ था। हाल के मुख्तलिफ गोशों में पत्थर के इंसान खामोश खड़े थे, लेकिन उनके दरमियान किसी जीते जागते इंसान का वजूद नहीं था। अलबत्ता यूँ लग रहा था जैसे बहुत से लोग खामोशी से शिकार की ताक में लगे हों। और उसने चारों तरफ देखा और आगे बढ़कर पत्थर के एक मुजस्मे के पास पहुंची। यहाँ पहुंचकर उसने सामने निगाहें दौड़ाईं। पहले जब वो अपने पिताजी के साथ यहाँ आई थी तो सामने वाले दरवाजे के दूसरी तरफ संबोला महाराज से मुलाकात हुई थी और उसके कदम उसी दरवाजे के पास पहुँच गए। उसने दरवाजे के करीब खड़े होकर कुछ लम्हों के लिए सोचा। पिताजी की बातों से उसे यह अंदाज़ा हुआ था कि संबोला सिंह हटे कटे हैं और आराम से रह रहे हैं, कोई खतरे की बात नहीं। और उसकी लरजती हुई आवाज़ गूंजी, संबोला महाराज। उसकी आवाज़ संसान मंदिर के दीवारों से टकराकर गूंज पैदा करती हुई लौट आई और उसने दूसरी बार आवाज़ दी और अभी उसकी आवाज़ की बाज़ गश्त ख़त्म भी नहीं हुई थी कि सामने वाले दरवाजे की पुरअसरार चरचराहट गूंजी और फिर रोशनी की एक लकीर बाहर रेंग आई। लकीर के अकब में देव कामा संबोला खड़ा हुआ था और उसकी दाढ़ी कुछ और बढ़ गई थी। खुश्क बाल जटाओं की तरह फैल गए, आंखों से सुर्ख रोशनी फूट रही थी। जब महिंद्रा बहुत सी कफियतों से ना आशना थी तो संबोला का यह चौड़ा चकला बदन उसे बहुत खौफनाक महसूस हुआ था। लेकिन आज जब उसने उस बदन को देखा तो उसके सारे वजूद में एक सरसराहट सी दौड़ गई। संबोला को देखकर उसने दोनों हाथ जोड़े और उनके सामने सर झुका दिया और उसने उसके सर पर हाथ रखकर
पाटदार आवाज़ में कहा, सीधी हो जा सुंदरी, क्या मांगने आई है। महिंद्रा सीधी हो गई और फिर उसने निगाहें उठाकर संबोला की तरफ देखा। सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी और उनमें अजीब सी कैफियत नजर आ रही थी। तब वो लरसती हुई आवाज़ में बोली, संबोला महाराज, आप मुझे भूल गए शायद। संसार में भूल जाने की चीज़ें और होती हैं, तू कोई भूल जाने वाली चीज़ है। महिंद्रा, चंद्रमा जब आसमान पर पूरा होता है तो सिमट कर तेरा वजूद इख्तियार कर जाता है। क्या समझी, हम तुझे जानते हैं। जे हो महाराज की, पति कहाँ है तेरा। मैं अकेली आई हूँ महाराज। हम जानते हैं, पर वो कहाँ है। अब वो अपने घर में है और पिता वो भी घर में ही है। मैंने उनसे कहा था कि महाराज के पास अकेली ही जाऊंगी। तूने अच्छा किया। क्या आरज़ुएं इंसानों की भीड़ में पूरी नहीं होती। तेरे साथ कौन कौन आया है। सिर्फ कोचवान। कहाँ है वो। बहुत दूर पीपल के दरख्त के नीचे है। आजा मेरे साथ, संबोला महाराज बोले और दरवाजे की दूसरी तरफ मुड़ गए। महिंद्रा उनके पीछे पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई और फिर उसके बाद उसने अंदर का माहौल देखा। अंदर का माहौल उस वीरान मंदिर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक तरफ आरामदाह मसहरी बिछी हुई थी, फर्श पर मोटा कालीन बिछा हुआ था, छत पर फानूस जिसमें शमें रोशन थी और यहाँ तेज़ रोशनी फैली हुई थी। बैठ जा, आपके चरणों में बैठूंगी, महिंद्रा ने कहा। आपके चरणों में बैठूंगी, महिंद्रा ने कहा। मन में बैठने वाले चरणों में नहीं बैठते। तेरी जगह हमारे मन में है, उस कुर्सी पर बैठ जा। संबोला महाराज की निगाहें महिंद्रा पर जमी हुई थी और महिंद्रा को वही एहसास हो रहा था जो पहले एक बार हुआ था। संबोला महाराज जैसे उसके बदन की जुम्बशों से, उसके चेहरे की लकीरों से अंदाज़ा लगा रहे थे कि असल मामला क्या है। महिंद्रा के बारे में उन्हें पूरी तरह ये बात मालूम थी कि उसकी शादी हो गई है और एक बहुत बड़े जागीरदार धर्मराज की हवेली में गई है। अब ये शादी कैसे हुई थी, फेरे हुए थे या नहीं हुए थे, ये बात तो धर्मराज या महिंद्रा का बाप ही जानता था। बहरहाल संबोला महाराज ने पूछा, हूँ तो बात तेरे पति की है। महिंद्रा चौंक पड़ी और फिर उसे अपने पिताजी के अल्फाज याद आ गए जिसने कहा था कि संबोला सिंह बड़े ज्ञानी हैं। वो आहिस्ता से कहने लगी, महाराज आप, हाँ हमें सब मालूम है। संसार की कौन सी बात हमसे छुपी हुई है, मगर तू हमें अपनी ज़ुबान से बता और ये भी बता कि तू क्या चाहती है। हम सब कुछ करेंगे तेरे लिए, बोल क्या बात है। हमें नहीं मालूम था महाराज कि हमें जिस शख्स के हवाले किया जा रहा है वो कैसा है। धर्मराज एक अयाश तबा आदमी है। सबसे पहले रानी को उसने निकाल दिया था और उसकी दूसरी पत्नी सर झुकाए खामोशी से ज़िंदगी गुजार रही है। मेरे साथ उसने फेरे भी नहीं किए, बस ऐसे ही घर में डाल रखा है। मैं ही नहीं और भी हैं। कुछ दिनों तक वो मेरी कदर करता रहा, फिर एक और आ गई। वो बहुत सुंदर है और उसके आने के बाद मेरी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब धर्मराज महाराज उसमें खोए हुए थे। बताइए महाराज, क्या करूं, कैसे करूं। मैं तो सब्र कर रही थी कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अब तो धर्मराज की शक्ल भी नहीं देख पाती। अब ऐसा कर, अपने कोचवान से कुछ कहना तो नहीं है तुझे, उसे वापस तो नहीं भेजना। नहीं महाराज, मैं खुद पिताजी से कह कर आई हूँ कि दो तीन दिन संबोला महाराज के चरणों में गुजारूंगी। जीती रहो। संबोला जी ने खाने पीने का इंतज़ाम किया। महिंद्रा तहैया कर चुकी थी कि चाहे शरीर दान करना पड़े, लेकिन अगर सुनीता को शिकस्त ना दी तो क्या किया। रात को 12 बजे संबोला सिंह उसे लेकर भवानी के चरणों में पहुंच गए और उन्होंने कहा, भवानी माँ के सामने ऐसे नहीं जाते, उसके लिए गंगा जल से नहाना पड़ता है। हम खुद तेरा अनहान करेंगे। फिर जो कुछ हुआ वो महिंद्रा के लिए बड़ा बेहानक था। संबोला महाराज बड़ी खतरनाक शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने महिंद्रा की सादगी से पूरा फ़ायदा उठाया और बेवकूफ़ महिंद्रा सोच रही थी कि बस अब उसने सुनीता का पिता पांचा किया। ऐसा ही नहीं था, बल्कि बाकी सब भी अपने अपने चक्रों में पड़े हुए थे। एक तरफ रूपमती सुंदरनाथ के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी तो दूसरी तरफ जयवती भी परेशान थी। उसकी ख़ास मुलाजमा पूर्णिमा इस वक्त भी उसके पास बैठी हुई थी और उसे कह रही थी, देवी जी एक बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है। आप परेशान हैं जयवती जी। हाँ मैं परेशान हूँ। असल में हम तो दासियां हैं, मालकों के दुख को जानती हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। ये अलग बात है कि हमारा मन चाहता है कि हम आपके काम आएं।
जयवती ने गर्दन उठाकर पूर्णिमा को देखा, फिर बोली, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। असल में कभी कभी इंसान की आंखों के सामने की चीज़ें भी उसकी आंखों से उज्जवल हो जाती हैं। बात असल ये है कि सही जगह हाथ को रख दिया जाए तो बहुत से काम बन जाते हैं। पूर्णिमा हमें कहानियाँ न सुना, ये बता कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं ज़ुबान खोल दूं तो आप बुरा तो नहीं मान जाएंगी देवी जी? खाक देवी हूँ जयवती, क्या है मुझे, जैसे कि मेरे घर वाले कहा करते थे। अब तो ये लफ्ज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। आप मुझे इतना बड़ा मान दे रही हैं। हाँ हाँ कहा ना जयवती, कहा कर मुझे खुशी होगी। जयवती ने रोती हुई आवाज़ में कहा, जब आप मुझे इतना बड़ा मान दे रही हैं तो मैं आप पर 1000 जीवन मार सकती हूँ। जयवती रानी, मैं आपका दुख जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि हवेली में एक दूसरी रानी भी आ गई है। अंदर के उखाड़े की तो नहीं है, पर उसने महाराज को अपनी मुट्ठी में ले लिया है और सब तड़प रहे हैं। जयवती उठकर बैठ गई। उसने पूर्णिमा को बगौर देखते हुए कहा, तू ये सब कुछ कैसे जानती है पूर्णिमा? देवी जी कैसे बातें करती हैं? दासियां आपके चरणों में रहती हैं, आपका मज़ार समझती हैं, आपके दुख दर्द जानती हैं, मगर बात फिर भी वैसी है। क्या दासियां होती हैं? पूर्णिमा ने जयवती की आंखों में देखते हुए कहा। जयवती उसकी बात समझने की कोशिश करती रही, फिर बोली, मेरा मन ज़ख्मी है पूर्णिमा। इस लम्हे जो मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखेगा वो मेरे लिए सबसे बड़ा दोस्त होगा। क्या तू मेरे काम आ सकती है? मैं आपके काम आना चाहती हूँ देवी जी। आपके दुख में अच्छी तरह जानती हूँ और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सहा भी है, सोचा भी है। क्या सोचा है? कभी कभी बहुत छोटे लोग भी बहुत बड़ी बात सोच लेते हैं। बात छोटे बड़े की नहीं, असल बात ये है, सही बात मन में आ जाए। आप महाराज की वजह से दुखी है ना? पूर्णिमा ने कहा और जयवती उसे गौर से देखने लगी, पर एक गहरी सांस लेकर बोली, अगर ऐसा ही है तो ऐसा है देवी जी, ऐसा ही है। यकीन के साथ कह रही हो? हाँ चल ठीक है, आगे बोल। और इस वक्त आप ख़ास तौर पर सुनीता की वजह से परेशान हैं। हाँ, सब उसी की वजह से ही परेशान हैं। अभी असल खोंटे की तरफ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाए। असल खोंटा? जयवती ने पूछा। हाँ असल खोंटा। किसी ने उस बात पर गौर ही नहीं किया। पहेलियाँ न बुझा, साफ बात कर। धर्मराज की नाक का बाल कौन है? आप जानती हैं। उसकी नाक में तो बहुत से बाल हैं। तू कौन से बाल की बात कर रही है? जयवती ने कहा और हंस पड़ी। पूर्णिमा भी उसके साथ हंसने लगी और फिर उसने कहा कि मैं गर्दारी की बात कर रही हूँ। गर्दारी लाल की? जयवती ने हैरान लहजे में पूछा। हाँ, पूर्णिमा मुस्कुराकर बोली, मगर गर्दारी लाल? असल में रानी जी, आप बड़े लोग होते हैं ना, उन्हें संसार की कुछ ही बातें मालूम होती हैं। मसलन ये कि सोना क्या भाव है, या जेवर कौन से अच्छे बनते हैं, कपड़े कौन कौन से अच्छे होते हैं। पर हम जैसे लोगों को तो संसार में बड़े बड़े तजर्बे करना पड़ते हैं, बहुत कुछ देना पड़ता है हमें, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और ज़ाहिर है कि जीवन गुजारने के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ता है। रानी जी, ये मर्द जो होते हैं ना, ये मत सोचना कि किसी भी उम्र में मुकम्मल इंसान बन जाते हैं। मगर मैं ये नहीं कहती कि ये बाप भाई नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बेटियों के बाप, अपनी बेटियों के भाई। कभी कभी ये बहुत अच्छे इंसान भी निकल आते हैं, लेकिन इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि उनके अंदर मर्द ज़्यादा होता है। देवी जी, गर्दारी लाल भी एक मर्द है, और आप जानती हैं कि हमारे महाराज गर्दारी लाल के कंधों पर बैठकर संसार के सारे काम करते हैं। गर्दारी लाल एक तरह से उनके नाक का बाल है। मैं उस नाक के बाल की बात कर रही थी। तू ठीक कहती है पूर्णिमा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे पास इतना ज़्यादा तजर्बा है। संसार खुद तजर्बा देता है, फिर हम जैसे लोगों को तजर्बा ही हो ही जाता है। हम राजमहल की दासियां हैं, दासियों को उसके बारे में जानना ही चाहिए। खैर, मैं आपसे ये कह रही थी कि इधर उधर हाथ पांव मारने की बजाय गर्दारी लाल पर ही हाथ डाला जाए। मगर कैसे? एक बात कहूँ, भगवान की सौगंध, बुरा मत मानिए और ना ये समझिए कि कुछ पाने के लिए आपसे गलत बातें कर रही हूँ। कुछ मांगूँ तो सूली पर चढ़वा दीजिएगा। नहीं पूर्णिमा, मैं तुझे जानती हूँ, मेरी वफादार है तू, इसलिए तू दिल की बात तुझसे कह रही हूँ। असल में हमारे महाराज सूझबूझ खो बैठे हैं। वो नहीं जानते कि सुंदरता क्या चीज़ होती है। बस यूँ समझ लीजिए, एक हवस है और उनके अंदर नौजाना जो ना जाने कहाँ कहाँ डोलती फिरती है। अगर कोई कदरदान हो तो कसम खाकर कहती हूँ, महाराज की सारी मंजूरी नज़र औरतों को
एक तरफ बिठा दो और मेरी जयवती देवी को दूसरी तरफ। अंधेरे में रोशनी ना हो जाए तो मेरा नाम पूर्णिमा ना लेना। जयवती को इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। एक सिसकी लेकर बोली, मेरी बहन, तकदीर भी तो कोई चीज़ होती है। आप निराश ना हो। मैं ये कह रही थी कि अगर आप गिरधारी पर अपना पंजा डाल लें तो मजाल है कि गिरधारी जी उससे निकल जाएं। फिर गिरधारी के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो आपकी मदद करे। वो सब कुछ कर सकता है, वही सुनीता का त्या पांचा कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसे अपने जाल में फांसना होगा। जयवती हैरान निगाहों से उसे देखती रही, फिर बेइख्तियार उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, सचमुच अगर गिरधारी लाल हमारे फेर में आ जाए तो वाकई बड़ा काम बन जाए। आएंगे, ऐसे आएंगे कि देखने वाले देखेंगे। बस ज़रा मेहनत करना होगी उन पर। आपको ये मर्द जितने चालाक होते हैं ना, औरत के मामले में उतने ही आसानी से काबू में आ जाते हैं। फिर जयवती और पूर्णिमा कुछ देर बातें करती रही, लेकिन उन्होंने उस मक्खी पर गौर नहीं किया था जो उनसे थोड़े फासले पर फर्नीचर पर एक गोशे पर बैठी हुई थी, और दूर से वो एक मक्खी ही लगती थी। लेकिन अगर वो गौर से देख लेती तो या तो वो खौफ से बेहोश हो जाती या फिर हैरानी की इंतहा को पहुंच जाती, क्योंकि उस मक्खी के चेहरे पर नकूश इंसानों जैसे थे। मुड़ी हुई नाक, छोटी छोटी आंखें, लेकिन ये सब इतनी छोटी थी कि बहुत करीब से ही नज़र आ सकती थी। पूर्णिमा ने खुद जयवती का पैगाम गिरधारी लाल को पहुंचा दिया था, और उस वक़्त जब गिरधारी पूर्णिमा के कहने पर जयवती की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। जयवती खूबसूरत लिबास में मलबूस हसीन चेहरा बनाए उनका इंतज़ार कर रही थी। गिरधारी लाल जी अंदर दाखिल हुए तो जयवती जी ने बड़े प्यार से उनका इस्तकबाल किया। जो लिबास उसने उस वक़्त पहन रखा था उसकी अपनी एक अलग ही कहानी होती है। एक लम्हे तक उन्होंने जयवती पर गौर किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर झुक गए और बोले, बहुत अरसे के बाद देवी जी ने गिरधारी को याद किया है। गिरधारी के तो जैसे भाग खुल गए। बड़ी बात है कि उसे याद किया गया। जयवती ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से कदमों से चलती हुई मसहरी पर जा बैठी। आइए गिरधारी लाल जी, ऐसे लगता है कि जैसे आप हम पर तंज कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आपको हम पर तंज करना ही चाहिए। अब तो ये आप ही का नहीं, सब का हक है। आइए बैठिए। जयवती खुद इस अंदाज में बैठी हुई थी कि गिरधारी के हवास खराब हुए जा रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़कर बोले, भगवान की सौगंध, आप पर तंज करूं तो जुबान सूख कर नीचे न गिर जाए। भला मैं और आप पर तंज करूं, आपने ऐसा सोचा ही क्यों? इसलिए गिरधारी लाल जी के हमारे बुरे दिन हैं। हमारी इज्जत, हमारी हैसियत ख़त्म हो गई है। इसलिए अब हर एक को हक है जो चाहे हमें कह दे। जयवती की आवाज़ भर्रा गई। भगवान की सौगंध, ना तो मैंने खुद तंज किया है, और जब तक जीता रहूँगा इस हवेली में किसी की क्या मजाल कि देवी की तरफ हल्की निगाह से देखे। ज़ुबान कटवा कर फेंक दूँगा। फिर भी अगर आप कहें, आपको अगर मेरे अल्फाज से यह एहसास हुआ हो तो गिरधारी क्षमा चाहता है। दिल दुखा हुआ था हमारा गिरधारी जी। जज्बात में आकर अगर कोई गलती हो गई हो तो महसूस ना करें। जयवती के आंसू गालों पर लड़क आए। गिरधारी लाल बेइख्तियार अपनी जगह से उठे और उन्होंने जयवती के करीब पहुंचकर नीचे ज़मीन पर घुटने टिकाकर बैठते हुए उसके आंसू खुश्क करने की कोशिश की। उस कोशिश में वो इस कदर करीब हो गए थे कि खुद उनकी सांसें बेकाबू हो गईं। लेकिन उन बेकाबू सांसों को दीवानगी की हदूद में जयवती ने खुद दाखिल किया। वो खुद सिसकी लेकर गिरधारी से लिपट गई और उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी, गिरधारी लाल, हम लुट गए हैं, हमारा सुहाग लुट गया है। आप जानते हैं कि सुनीता ने हमें नीचा दिखा दिया। महाराज हमसे बहुत दूर हो गए, अब हम तन्हा रह गए हैं। ये हवेली जो कभी हमारे चरणों की धूल थी, अब हमें काटने को दौड़ती है। ऐसे कैसे जीवन बताएंगे? ऐसे जीने से तो बेहतर है कि हम जहर खा लें। गिरधारी लाल जी जयवती की इस खुद सपुर्दगी से बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। लरजती हुई आवाज़ में बोले, जहर तुम्हारे दुश्मन खाएंगे जयवती जी। तुम्हारी ये रातें सूनी रहने के लिए नहीं हैं। लेकिन सुनीता ने धर्मराज जी पर ऐसा जादू चलाया है कि उसकी गिरफ्त से मुश्किल ही से निकल पाएंगे। लेकिन हम कुछ करेंगे, ज़रूर कुछ करेंगे।
गिरधारी लाल 1 कदम आगे बढ़ रहे थे तो जयवती उन्हें 6 कदम आगे बढ़ने की दावत दे रही थी। उसने कहा कि सुनीता को कत्ल कर दें महाराज, ये हवेली उससे साफ कर दें और हमारे रास्ते खोल दें। हम महाराज के लिए मरते नहीं हैं, मगर हमारा इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आप हमारे लिए ऐसा ही करें महाराज। आपको पता है कि अगर ऐसा हो जाए देवी जी, तो धर्मराज महाराज ज़मीन और आसमान एक कर देंगे और उनके जासूस ना जाने किस किस तरह से यह पता चला लेंगे कि यह काम किसने किया है, और फिर जिसने ऐसा किया होगा उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द जीता नहीं बचाएगा। फिर क्या होगा? हो जाएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं हम, जिससे हमारी जयवती रानी को उसका इक़्तिदार वापस मिल जाए। मगर कैसे? गिरधारी लाल 1 कदम बढ़ते हुए आखिरकार तमाम हदूद को फैलांग गए। उन्होंने कहा, एक ऐसी साजिश करेंगे हम सुनीता के खिलाफ कि वो महाराज की नज़रों से गिर जाएगी, और उसके लिए हमें कोई ऐसा फ़र्द पैदा करना पड़ेगा जिस पे ज़ाहिर किया जाए कि वो सुनीता का प्रेमी है, और उस प्रेमी को महाराज के सामने लाया जाए। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रकीब को नहीं। ये काम हम कर लेंगे। लेकिन क्या? जयवती ने चमकते हुए चेहरे के साथ पूछा, और फिर गिरधारी लाल को अल्फाज में कुछ कहने की ज़रूरत पेश ना आई। जयवती ने चमकते हुए चेहरे के साथ पूछा, और फिर गिरधारी लाल को अल्फाज में कुछ कहने की ज़रूरत पेश ना आई। मुआवजा बता दिया गया, और 1 घंटे के बाद जब गिरधारी लाल जयवती के कमरे से बाहर निकले, जयवती के होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट गिरधारी के होंठों पर भी थी। पता नहीं उन दोनों में से कौन अपने मकसद में कामयाब होता है। सुनीता परेशान नहीं थी। यहाँ उस शानदार हवेली में जो इज्जत और जो मकाम उसे हासिल था, उससे ज़्यादा उसने किसी और शय की ख्वाहिश नहीं की थी। वो सब कुछ उसे मिल गया था जिसकी किसी जी रूह को ख्वाहिश हो सकती है, और सुनीता ने कभी ऐसी ख्वाहिशों का तसव्वुर भी नहीं किया था। ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी उसे वो आगाज़ भी याद था, और जहाँ तक पहुँची थी ये लम्हात भी उसके लिए दिलकश थे। वो तमाम लताफ़तें उसे हासिल हो गई थी जो किसी इंसान की तलब हो सकती हैं। हाँ, अगर एक गैर हकीकी तलब उसके दिल में थी तो वो इंसानी खून की ख्वाहिश थी। वो औरत थी, और औरत फितरी तौर पर कभी डायन नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लम्हात, ज़िंदगी के ऐसे लम्हात जो पैदा कर दिए गए थे, उन्होंने बेशुमार इंसानों को एक अजाब से दो चार किया था। ऐसा ही होता है। हुक्मरान सियासत करते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं, सरहदी इख्तलाफात होते हैं, फ़ौजें जंग करती हैं, अवाम मरती है, इक़्तिसादी बहरान आता है, और ये काम कहीं और से शुरू होता है, और असरात ना जाने किस किस पर पड़ते हैं। कायनात की तारीख़ में बेशुमार अलमिया कहानियाँ जन्म लेती हैं। यही कैफियत एक मासूम लड़की की थी जिसे वक़्त और हालात ने एक ख़तरनाक इफ़रत बना दिया था। जब खौफ के लम्हात होते तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती, आम हालात हो जाते तो खिलवतों में एक हसीन नौजवान लड़की के गहरे गहरे सांसों की आवाज़ और उसके वजूद की खुशबू ऐसा माहौल पैदा कर देती कि दिलो दिमाग पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। ये अलग बात है कि अब सुनीता समझदार हो चुकी थी और उसे जोड़ तोड़ आते जा रहे थे। पहले वो सिर्फ अपनी मासूमियत की बुनियाद पर हर उस शख्स को का खून पी लेती थी जो उस वक़्त उसके सामने आ जाए, लेकिन अब जब से जयवती का साथ हुआ उसका अंदाज ही बदल गया था। पिछले दिनों प्रणाम लाल जी ज़िंदगी से मौत के सफ़र पर रवाना हुआ, मगर सुनीता को ऐसे लम्हात का कोई एहसास नहीं रहता था। जयवती के बारे में भी कभी कभी उसके दिल में तशवीश पैदा हो जाती, लेकिन उस वक़्त जब जयवती उसके वजूद में उतरी ना होती, वरना कमबख्त जादूगरनी ने इस तरह सुनीता पर काबू पा लिया था कि उसका पीछा ही नहीं छूटता था। बेचारा प्रणाम लाल जी उसे ये बता चुका था कि वो खौफनाक जादूगरनी सुनीता के वजूद में अपने आप को जम करके खुद अपनी हवस की आरज़ू पूरी करती है, लेकिन सुनीता अभी इन गहराइयों का सफ़र नहीं कर सकती थी। बहर तौर इस वक्त वो अपने मसहरी पर बैठी सोच रही थी कि हवेली में 3 औरतें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, रूपमती, जयवती और महिंद्रा। ये तीनों इस तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि धर्मराज की मंजूर नज़र थीं, लेकिन अब इस वक्त उसके घर पर सुनीता का राज था।
बिस्तर पर बैठी वो यही तमाम बातें सोच रही थी कि उसने एक रोशनदान से एक मक्खी को अंदर आते देखा। और कोई जाने या ना जाने, सुनीता उसे अच्छी तरह जानती थी। मगर इस वक्त जयवर्ती ने अपने आप को छुपाया नहीं। उसके पांव ज़मीन से लगे और चंद लम्हों के बाद वो असल शक्ल में आकर सुनीता के सामने आ बैठी। सुनीता उसे देखकर मुस्कुरा दी। जयवर्ती ने सुनीता को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ सुनीता, कभी इसके बारे में सोचा? क्या सोचती और आखिर क्यों सोचती? तुम मेरी अपनी हो, जो कुछ करती हो मेरे लिए, उसके बारे में तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए नहीं अपने लिए करती हो, क्योंकि तुम मुझे अपना रूप समझती हो। जयवर्ती के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें अपना रूप समझती हूँ, लेकिन कच्चा रूप। कच्चा रूप? सुनीता ने जयवर्ती की तरफ देखा। इसलिए कि अभी तुम बड़ी आसानी से मेरे खिलाफ दूसरों के कब्जे में आ सकती हो। वो बड़ाई पैदा नहीं हुई तुम्हारे अंदर जो होनी चाहिए थी। कोई कहे कि सुनीता जयवर्ती क्या है, तो तुम ये कहो कि जयवर्ती नहीं। मेरी बात करो, मुझे पूछो कि मैं क्या हूँ। जो मैं हूँ वो जयवर्ती है। जयवर्ती ने कहा, देखो जयवर्ती, मेरे अंदर अभी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। तुम्हारी रहनुमाई में संसार को जानने की बहुत कोशिश की और कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ समझ में आएगा। और तुमने कहा था कि यहाँ इस घर में तुम अपना इंतकाम ले रही हो। तुम्हें 7 घर तबाह करने हैं और ये तबाही तुम मेरे ज़रिए मुकम्मल करोगी। और मैंने उससे इनकार तो नहीं किया। जयवर्ती मुस्कुरा दी, फिर बोली, चलो ठीक है, इतना है कि तुम्हें मेरा मकसद तो याद है।